आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष और उनके निवारण। कि दृष्टि दोष कौन कौन सा होता है, उसका उपाय क्या है ठीक करने का, उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है दृष्टि दोष और उनका निवारण, और 4 प्रकार के दृष्टि दोष का चारों का नाम लिखना है। 1 नंबर 2 नंबर देकर लिख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 4 प्रकार के दृष्टि दोष होता है, जिसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है जो पूछता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में नाम भी याद रखना जरूरी है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये चारों लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालना है 1 नंबर दे के निकट दृष्टि। निकट दृष्टि हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है जिस व्यक्ति को जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। ये हेडिंग डालने के बाद जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते थे। इस केस में जब किसी को भी मायोपिया हुआ रहता है, निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है, तो उस केस में उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब ये है जो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण होते हैं, उसके जो प्रतिबिंब बनना चाहिए, कहाँ पे बनना चाहिए, प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पे नहीं बन के पहले ही बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो कोई अनंत पे वस्तु, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अनंत पे रखा हुआ वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर बात करते हैं अनंत पे रखा हुआ वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो अगर यहाँ से प्रकाश किरण अनंत से कैसे आता है, समांतर किरण आता है ना, तो जब ये लेंस से होकर गुजरता है तो हमको पता है कि यही रेटिना होता है आँख का। और इसी रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले लेंस का क्या कहते हैं, तो इस वाले लेंस का हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले लेंस का हम लोग बोलते हैं कि यही रेटिना का इस वाले लेंस का क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। लेकिन किसी कारण से इसका फोकस बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। और देख सकते हैं कि ये पहले ही क्या हो जाता है, पहले ही कन्वर्ज होके इस बिंदु पे मिल जाता है। और वैसे प्रतिबिंब अब यहाँ पे बनेगा, जब तक रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा आँख से हम लोग को दिखाई नहीं देगा वो वस्तु। तो ये पहले ही प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये दूरी पहले घट जाता है, मतलब पहले ही बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि नाम दिया गया है, निकट दृष्टि देने का। अब इस बंदे को, जिसको, इस व्यक्ति को ये जो दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, इसको कहाँ तक एक्चुअल दिखाई दे रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। हम तो ये जान रहे हैं कि अनंत पे कोई भी वस्तु रखा हुआ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वस्तु को क्या करेंगे, मान लो कि दूर वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वस्तु को घसका कर कुछ पास लेते आएंगे, देखेंगे कहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे वस्तु को घसका कर यहाँ पर ओ बिंदु पे ला रहे हैं, जैसे वस्तु को घसका कर ओ बिंदु पे ला रहे हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे, रेटिना पे बनना शुरू हो जा रहा है और ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसका ये फार बिंदु हो गया, मतलब ये सबसे इसका ये दूरी वाला बिंदु हो गया जहाँ पे ये रखा वस्तु को देख पा रहा है। इसके बाद कहीं पर भी रख देते हैं वस्तु को तो ये नहीं देख पा रहा। तो अब इस दोष को ठीक करने के लिए ध्यान सुनिएगा कि ये दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, यहाँ पे समझना है। ये क्या हो जा रहा है, पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है, मतलब पहले ही जुट जा रहा है। तो हमको क्या करना है, इस लाइट को थोड़ा सा और फैलाना है, तब जाके ये थोड़ा सा फैलेगा, तब प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। और लाइट को फैलाने वाला जो लेंस होता है उसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उसको हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, जो लाइट को फैला दे उसको अवतल लेंस कहते हैं, और जो लाइट को क्या करे, पास जुटा दे, मतलब कन्वर्ज कर दे, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं।
वो ऑब्वियस है कि हमको इसको दूर करना है, पास नहीं लाना है। पास लाएंगे तो और इधर आ जाएगा तो और दिखाई नहीं देगा, तो इसको दूर करना है तो ये दोनों में से कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको ठीक करने के लिए जो चश्मा दिया जाता है उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा दिया जाता है? तो अवतल लेंस लगा दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों डायग्राम को दिखा लेना है। सबसे पहले दोनों डायग्राम को दिखा लेना है, और दोनों डायग्राम को दिखाने के बाद यहाँ पर ये क्या है? तो ये है हम लोग का रेटिना। लेकिन ये रेटिना से पहले ही क्या हो जाता है कि इसके रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जो हम लोग को दिक्कतें देखने को मिलता है। थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, तो ये होता है सबसे दूर बिंदु होता है, जहाँ तक इसको दिखाई देता है इसके बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अनंत से वस्तु अनंत पे जो वस्तु है वो भी इसको दिखाई दे, तो इसके चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, अब ये अवतल लेंस लगा देने से ऐसा क्या हो जाता है कि ये दिखाई देने लगता है। इसको थोड़ा सा समझना है। होता क्या है, जब अनंत पे रखा हुआ वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब क्या किया जाता है कि इस अवतल लेंस के मदद से, इसके चश्मे में जो अवतल लेंस लगा रहता है उसको अवतल लेंस के मदद से इसका प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पे बना दिया जाता है? तो इसको जो जिस बिंदु तक दिखाई दे रहा था उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बना दिया जाता है। जब उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बना देंगे तो ऑब्वियस है कि अब ये जो उत्तल लेंस होगा ये आसानी से इसको देख पाएगा, इसलिए कि ये उत्तल लेंस इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना देगा? रेटिना पे बना देगा। कहाँ पे बना देगा? रेटिना पे बना देगा। ये आसानी से हम लोग क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो अब आते हैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन अगर करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं छोड़ना भी चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत डेरिवेशन कर देते हैं। ये तीनों डायग्राम लाइन से बनाना है। ये सबसे फार बिंदु है, दूर बिंदु है, ठीक है, ये सबसे दूर बिंदु है। तो दूर दृष्टि का ये क्या है? निकट दृष्टि का सबसे दूर बिंदु है। तो हिंदी में लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, निकट दृष्टि का सबसे दूर बिंदु। निकट दृष्टि का सबसे दूर बिंदु, जहाँ तक ये देख पा रहा है, जहाँ तक ये देख पा रहा है, ये सबसे दूर बिंदु है। तो अब देखिए, अगर इसको हम डेरिवेशन करना चाहते हैं कि ये जो अवतल लेंस लगाए हैं, ये जो अवतल लेंस लगाए हैं, इसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए? इसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए जो ये हम लोग के लिए, हम लोग में जिसको ये बीमारी हुआ है उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो ये कैसे पता चलता है? डॉक्टर लोग कैसे बताते हैं कि ये आपका जो लेंस लगेगा उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए या उसका क्षमता कितना होना चाहिए, ये हम लोग को कैसे पता चलता है? या डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि आपका क्षमता कितना होना चाहिए? तो डॉक्टर क्या करता है कि जैसे ही डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको दे देगा कुछ देखने के लिए, दिखेगा कि आप कितने दूर तक आप देख पा रहे हैं, कितने दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यही डॉक्टर पहले सबसे पहले जांच करता है कि आप कितने दूर के वस्तु को देख पा रहे हैं। जितना दूर के वस्तु को देख पाएंगे उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फार बिंदु कहते हैं, सबसे दूर बिंदु कहते हैं। इस लेंस से जितना दूर तक हम लोग देख पाते हैं इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? यही डी, हम लोग स्मॉल डी मानते हैं। इसी को हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल डी मानते हैं। अब देखो, हम लोग डेरिवेशन जो करेंगे हम लोग इस चश्मे के लिए करेंगे ना, तो ये कौन सा चश्मा है? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए करेंगे। अवतल लेंस वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है? तो वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, तो यू का मान क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ऑब्वियसली अनंत के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी लिखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो यही भी का मान होगा, तो भी का मान क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब साइन के साथ अगर रखना चाहते हैं तो हम लोग ऑब्वियस है कि दर्पण का लेंस का लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या लिखाएगा? -d लिखाएगा।
अब हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे रन देंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं लेंस का, 1/v - 1/u बराबर 1/f। हमको f पहले सबसे पहले जानना है। तो 1/v का मान है -d - 1/u, इन्फिनिटी हो गया बराबर 1/f। तो ये तो जीरो हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ बचेगा क्या, -1/d बराबर 1/f। अब दोनों तरफ पलट दो तो f का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -d। इसका मतलब जो फोकस दूरी होना चाहिए किसका, अवतल लेंस जो लगाया जा रहा है, डॉक्टर बता रहा है कि इस लेंस में जो फोकस, कितना फोकस दूरी का ये लेंस लगना चाहिए। तो ये जितना दूर तक हम लोग को दिखाई दे रहा है उतना ही दूर तक का फोकस दूरी इसका लेंस का होना चाहिए। अगर फोकस दूरी f बराबर -d आ गया तो हमको पता है पावर जो शक्ति होता है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/d आ जाएगा। 1/f, तो f का मान क्या है, d है। तो हम लोग का जो शक्ति होगा, इस तरह से शक्ति बता दिया जाता है कि शक्ति का जो मान होगा क्या होगा, -1/d होगा। तो ऑब्वियस है, अगर हम मान लो कि हम ये मान लेते हैं कि चलिए कि हमको 400 सेंटीमीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा है या 200 सेंटीमीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा है, तो हमको कितना पावर का चश्मा चाहिए, कितना क्षमता का चश्मा चाहिए। तो 200 सेंटीमीटर की दूरी तक लास्ट हमको दिखाई दे रहा है, इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम P से निकाल देते हैं। P बराबर -1 कितना, 200 हो जाएगा। बार बार ये चीज़ें बताते आ रहे हैं कि ये 200 सेंटीमीटर में नहीं, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो इसको हम लोग किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे या 100 से भाग कर देंगे, बात वही होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना जाएगा, -1/2 -1/2 का होता है 0.5। तो इसका पावर जो होगा चश्मा का कितना होगा, जिसको 200 सेंटीमीटर तक ही दिखाई दे रहा है, तो उसका पावर होगा चश्मा का -0.25 होगा। ऐसे ही बढ़ते जाता है। अगर मान लो कि हमको और कम दूरी तक दिखाई दे रहा है, अगर 100 सेंटीमीटर तक दिखाई देगा तो पावर और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना, ये दूरी पर डिपेंड करता है कि उसका चश्मा कितना पावर का होना चाहिए। तो ये तीनों डायग्राम बना के ये जो लिखे है इसको लिख लेना है, तीनों डायग्राम बना के इसको लिख लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और डॉट करके लिखते चलना है, डॉट करके, पहला डॉट करके लिखना है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं, अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं, अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा, लेकिन ये पास के वस्तु जब दिखाई नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालना है 2 नंबर देके, दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें लिखना है यह दोष उस व्यक्ति में पाया जाता है, यह दोष उस व्यक्ति में पाया जाता है जिसको निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, जिसको निकट के वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाद बन जाता है। उसमें क्या हो रहा था, रेटिना के पहले बन जा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है, यहाँ पर इसको पास के वस्तु देखने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर पास, सबसे पास हम लोग कितना सेंटीमीटर पर देखते हैं, 25 सेंटीमीटर। मतलब इसको 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ वस्तु को दिखाई नहीं दे रहा है, तभी जाके इसको बोल रहे हैं हम लोग को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है। हम लोग को 25 सेंटीमीटर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पास का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि इसका जो प्रतिबिंब होता है, तो ये लेंस क्या करता है, ये है रेटिना, रेटिना के बाद प्रतिबिंब बन जाता है जिसके कारण ये दिखाई नहीं देता। मतलब ये दूरी बढ़ जाता है यहाँ से लेंस से, और ये दूरी बढ़ जाता है, इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से हम लोग जानते हैं।
अब इसको यहाँ का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये बाद में जाकर कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं पहले ही ये कन्वर्ज हो। तो जो पहले कन्वर्ज करना था, कन्वर्ज करने वाला लेंस कौन, जुटाने वाला लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस होता है। इसलिए इसको, इस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले दो चीज़ें करते हैं कि पहले तो ये हम लोग ठीक है कितना पास 25 सेंटीमीटर का दूरी की वस्तु को इसको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको पता करता है, डॉक्टर द्वारा पता किया जाता है कि असल में इसको कितना नज़दीक की वस्तु दिखाई दे पा रहा है। तो देखा जाता है कि इस वाला बिंदु को, इसको हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट बिंदु, सबसे इसको जो पास वाला बिंदु है जहाँ तक इसको दिखाई दे रहा है, इसको नियरेस्ट बिंदु कहते हैं। इसको यहाँ तक की वस्तु क्या हो रहा है, दिखाई, यहाँ तक की वस्तु दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जैसे ही ला रहे हैं, यहाँ का वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन इसके अंदर जैसे ही ला रहे हैं इसको दिखाई देना क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं, तो ये करता क्या है उत्तल लेंस, कि अगर मान लो कि हमको यहाँ का वस्तु देखना है, यहाँ का वस्तु देखना है, तो पहले ही क्या करता है उत्तल लेंस कि यहाँ का वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना देता है। अगर यहाँ पे बना दिया, जिसको इसका नियरेस्ट बिंदु है, अगर यहाँ पे बना दिया तो अब जैसे कि ये आँख इसका देख लेगा, इसलिए कि यहाँ का वस्तु तो ये देख ही पा रहा है। तो यही काम करता है कि जब जो नज़दीक के वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब क्या करता है, यहाँ पे बना देता है, तो हम लोगों का क्या होता है, दिखाई देने लगता है। ये जब हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मा में तब ऐसा होता है। अब इसका जो है उसका हम लोग फोकस दूरी क्या होगा, इसके बारे में भी अगर जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं कि इसका हम लोग को फोकस दूरी कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फोकस दूरी जानने के लिए कि जो प्रतिबिंब होगा, अब यहाँ पे सोचने वाला बात ये है कि कौन सा दूरी, अब यहाँ पर जो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु जो रख रहे कहाँ पे रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। वस्तु देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ पर वस्तु यहाँ रख रहे हैं। इस लेंस से जो वस्तु दूरी होता है, जो 25 सेंटीमीटर वाला दूरी होता है, निकटतम दूरी होता है, उसको हम लोग पहले से जानते हैं। इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं। कैपिटल डी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर पहले से। ये लगभग दोनों समान ही माना जाता है, इसलिए दूरी समान होता है। प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, और जो प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहे हैं इसका जो निकटतम दूरी है इसको हम लोग स्मॉल डी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसका फोकस कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो u है वस्तु दूरी है कितना होगा, -d होगा। जो प्रतिबिंब दूरी है v, तो वो भी -d होगा, स्मॉल d। हमको f निकालना है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसमें अगर सबका मान रख देते हैं तो 1/-d - 1/D बराबर 1/, तो ये वाला प्लस में हो जाएगा और वो वाला माइनस में हो जाएगा। तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे 1/D - 1/d बराबर 1/f। अगर यहाँ से f का मान सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का एलसीएम लेके, ये पहले ही बता चुके हैं, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल D चाहिए स्मॉल d इंटू कैपिटल D, ये इससे स्मॉल कैपिटल D कट जाएगा तो यहाँ पर d बचेगा, यहाँ पर कैपिटल D बचेगा 1/, इसको दोनों का पलटना पड़ेगा। तो f का मान जो निकल के आएगा स्मॉल d इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई कैपिटल D स्मॉल d माइनस कैपिटल D। तो यही फोकस दूरी होगा, इस लेंस का फोकस दूरी होना चाहिए। अब इसमें ये डॉक्टर तो पता लगा लेता है कि इसको कितना दूर के वस्तु दिखाई दे पा रहा है, कितना दूर के वस्तु दिखाई उसके पास लाने पर ये वस्तु इसको नहीं देख पा रहा है, और डॉक्टर पता लगा लेता है। ये जो कैपिटल डी है उसका मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, तो उसका मान है 25 सेंटीमीटर चाहते हैं तो रख सकते हैं। क्षमता निकालना चाहते हैं उसको पलट देंगे तो इसका क्षमता निकल जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं। क्षमता इसको पलट के लिख देना है तो उसको वही उसका क्षमता हो जाएगा। क्षमता भी लिख ही देते हैं। चलिए p बराबर क्या हो जाएगा, 1/f होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा t, ये पलट जाएगा कैपिटल D स्मॉल d माइनस कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इंटू कैपिटल D हो जाएगा। तो यही क्षमता हो जाएगा। और ये उत्तल लेंस है तो क्षमता हमेशा इसका क्या आएगा, धनात्मक आएगा ज़्यादातर। लेकिन व्यक्तियों में कम एज में जो होता है वो अक्सर देखने को मिलता है, वो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष नहीं होता है। तो ये इसका क्षमता हो गया, तो इसको लिख लेना है। यहाँ से जो लिखना शुरू किए, तीनों डायग्राम पहले बना लेना है,
उसके बाद जो यहाँ से लिखना शुरू किए ये तीनों लिख लेना। यहाँ पर जो कैपिटल डी का मान होगा 25 सेंटीमीटर होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम यहाँ पुट नहीं कर रहे लेकिन लिख दे रहे हैं, जहाँ कैपिटल डी बराबर कितना होगा तो 25 सेंटीमीटर होगा, इस बात को ध्यान में, पहले से भी हम लोग जानते हैं। अब इतना लिखने के बाद एक डॉट करके पॉइंट लिख लेना है, और क्या होगा लिख लेना है क्या कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं जरा दूरदर्शिता क्या होता है। जरा दूरदर्शिता उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। जो समंजन क्षमता होता है कि उसको फोकस दूरी को, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ता है। घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख के निकट बिंदु के साफ साफ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है। तो इसको ना तो निकट के वस्तु साफ दिखेगा, नहीं दूर के वस्तु साफ दिखता है। तो 3 नंबर देखिए हेडिंग डाला है जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। इसमें लिखना है जिस व्यक्ति को न तो दूर के वस्तु स्पर्श दिखाई देगा, न तो दूर के वस्तु स्पर्श दिखाई देगा, नहीं पास के वस्तु, नहीं पास की वस्तु, उस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, उस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यह दोष सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है। यह दोष सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। लिख लेना है बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बस इतना इसमें ध्यान में रखना है। एक लास्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, अबिंदुता, एस्टिग्मैटिज्म। तो ये 4 नंबर देख के लिखना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया। इस दोष से युक्त आँख एक ही दूरी पर स्थिर परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता। अब इसमें क्या होता है, स्थिर रखे हुए परस्पर लंबवत जो रेखा होगा ना, उसको यह स्पर्श नहीं देख पाएगा, जो लंबवत रेखा होगा, क्षैतिज नहीं। यदि क्षैतिज रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसे लिखा हुआ है जो लंबवत रेखा होगा वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्षैतिज स्पष्ट दिखाई देगा। यह दोष कॉर्निया के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता असमान हो जाने के कारण ऐसा होता है। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसको दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग दिया जाता है। तो अबिंदुता दोष हेडिंग डालना है, लिखना है। इस दोष में किसी व्यक्ति को लंबवत रेखाओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष में कोई व्यक्ति, ऐसे लिखना है, इस दोष में कोई व्यक्ति लंबवत रेखाओं को
एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है, लेकिन क्षैतिज रेखाओं को वह स्पष्ट देख पाता है, लेकिन क्षैतिज रेखाओं को वह स्पष्ट देख पाता है। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हम लोग को दृष्टि दोष जो 4 प्रकार का था। अब इसके बाद जो होगा टॉपिक वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जितना भी फिजिक्स में जो अब हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो रे ऑप्टिक्स का 2-3 चैप्टर अभी और भी हम लोग को मिलेगा, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग को केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।